तो सरकारी दफ्तरों में जब सरकारी बाबू तुमको चाय पिलाए मत पीना। कह रहा पानी फेंक इसका बॉटल, कह रहा ढक्कन नहीं खुला, बोतल ही फेंक दे उठा। कहती नहीं है बीड़ी जलाइले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है। जो जिगर का टुकड़ा है उसको जिगर की ही आग देना है। मूवी देखने थोड़ी आएंगे, पैसा भी दें टाइम भी दें, और दूसरा हंसे तो हंसे, दूसरा रोए तो रोए। इतने बड़े पागल हैं। पीटीए के बाबू के पास तुम्हारी फाइल पड़ी है और देख ही नहीं रहा तुम्हारे फाइल की तरफ। तुम कह रहे हो कि साहब जब कल आना, बहुत काम है, ऊपर से साहब का आदेश है, ये फाइल आज बना के देनी है। तुमने 2000 की 2 नोट निकाली, फाइल में लगा दी धीरे से। तुमको न्यूटन का नियम आ गया, याद आ गया, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। लगा दिया तुमने न्यूटन का पहला नियम। उसने देखा, फाइल खोली, बोले ये तो 5 मिनट का काम था, और क्या हाल है, पापा कब रिटायर हुए। एंटरटेन भी करेगा तुमको, और जो सर्फ वाला दूध होता है उसकी चाय भी पिलाएगा। सर्फ से भी दूध बनता है ना। तो सरकारी दफ्तरों में जब सरकारी बाबू तुमको चाय पिलाए मत पीना। वो सर्फ वाले दूध की चाय मंगवाता है, 4, हाँ वही ले। वो कहां देगा 10 रुपया चाय पीने के लिए। 1 रुपए में जहर नहीं मिलता, अब चाय कहां से मिलेगी। टीवी लगाया ही नहीं है, कांड करना है, देखना नहीं है। दर्शक थोड़ी है, खिलाड़ी हैं। आज तक आईपीएल नहीं देखा, कोई क्रिकेट मैच देखने नहीं गए। लखनऊ में होता है हिसाब का, पास लेकर आए, आ गया पास लेकर, काट डालेंगे वे, पास लेके आए। दूसरे के लिए ताली बजाएंगे। दूसरे के लिए कौन ताली बजाता है। दूसरे के लिए ताली नहीं बजाएंगे, खुद खेलेंगे। दर्शक थोड़ी है, पिक्चर देखने जाएंगे, हमारे ऊपर बनेगी। मूवी देखने थोड़ी आएंगे, पैसा भी दें टाइम भी दें, और दूसरा हंसे तो हंसे, दूसरा रोए तो रोए। इतने बड़े पागल हैं। आचार्य चतुर्सेन की नॉवेल पढ़ लेंगे, मेरा पैसा मेरा समय, और दूसरे के इशारों पे हंसेंगे। इतनी बड़ी जाहिलियत तो कभी पैदा ही नहीं हुई। कभी चले गए मस्ती में, कोई साथ में है कि चलो मूवी दिखा लाओ, चलो, लेट गए वहां पे, सो रहे आराम से। तुम देख रहे हो, देखो आराम कर रहे हैं, बाद में जिस्ट में कहानी सुना देना। कभी ट्रैवल कर रहे हैं, 10-12 घंटे की जर्नी है, थोड़ा 2-4 सीन देखते चले गए, अच्छा लग गया। शादी मतलब जिम्मेदारी है, शादी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार चलाना होता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता वो ना करे। और दोनों की है। अब तो स्त्रियां भी काम कर रही हैं, तो दोनों की है। अब जो पहले घर आए वो खाना बनाए। मान लो लड़के की जॉब 5 बजे खत्म हो रही है और लड़की की 7 बजे, तो लड़की का वेट ना करे, तो 2 घंटे में बर्तन वर्तन धो के खाना वाना बना के तैयार रखे। ये नहीं कि तुम स्त्री हो, तुम्हारा धर्म है खाना बनाना, कोई धर्म नहीं, अब बदल गया। अब तुम पहले आ रहे हो, पहले तुम बनाओगे। पोछा तुम लगाना है तो अपनी बात मत करो। हाँ तो गरम करके दे देना बेटा, अपने हाथ से खिलाना। ऐसे कहती नहीं है बीड़ी जलाइले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है। तो तुम जो है कैसी बातें कर रहे हो बच्चों जैसी। सब गाने तुम्हारे लिए ही बने थे। तो पुरुष कहता है महिला से, न लिहाफ न गिलाफ ठंडी हवा भी खिलाफ। ससुरी जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले, क्या जरूरत, जिगर में बड़ी आग है, वहां से क्या लेने की जरूरत। तुम ध्यान से सुना नहीं उस गाने को। जो जिगर का टुकड़ा है उसको जिगर की ही आग देना है। कॉन्सेप्ट कमजोर है तुम्हारा ना यार। तुम किताब कायदे से पढ़ो ना, तुम पिक्चर देखो कायदे से। तुम लोग यार करते क्या हो, हमको तो यही बहुत टेंशन है। जैसे पंचायत सीरीज है, गांव पे बनी है, गांव के उसकी थीम बड़ी प्यारी है। प्रधान को जनगण मन ही नहीं पता है। विनोदवा कह रहा यहीं बैठेंगे आज, कह रहा पानी फेंक इसका बॉटल, कह रहा ढक्कन नहीं खुला, बोतल ही फेंक दे उठा। कह रहा रहम दे विनोद, तुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैसा ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं आगे पीछे से पकड़ के। सोचो प्रशासन का कितना दबाव होता है। प्रशासन का अगर ये दबाव काम ना करे तो समाज चले ना। कि तुम अपने वॉशरूम किसी करने के लिए बुलाते हो, क्या विनोद तुझको बुलाई देना सुबह। यह है प्रशासन का दबाव। डीएम साहब दौरा कर रही, कह रही है आदमी को पैखाना लग रहा है। कह रही है साहब ये तो भैंस का है।
कहती अच्छा डेली देखते हो क्या? सोचो पैखाने पे बहस हो रही है, सरकार इतना प्रेशर बना क्रिएट कर दी। जो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं एमपी एमएलए, वो सचिव सरकार छोटे मोटे अधिकारियों कुछ समझ, तुम ही सचिव हो, तुमको तो वकील होना चाहिए। कबीर से एक लड़के ने आके पूछा कि शादी करना चाहिए, तो बोले यार वो पहाड़ के ऊपर एक महात्मा जी रहते हैं, चलो उनसे मिला लाएं तब बताएं। तो ले गए मिलाने के लिए। फिर उस युवक से कहे जाओ, तो जाने लगा तो पूछे, तो उस युवक को बैठाया अपने साथ वहीं पे। फिर उससे पूछे क्या क्वेश्चन पूछे तो तुम? कहा शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहा अच्छा। फिर वहां से चले, थोड़ा सा पहाड़ पे उतरे, फिर पूछे कि तुम कुछ पूछे थे मुझसे? क्या वो पूछे थे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर उतर आए पहाड़ पे, 3 घंटा बीत गया यही बात करते करते। तो 3 घंटा बीत गया तो उस युवक ने कहा कि भाड़ में गया उत्तर, अब हम खुद ही पता कर लेंगे। कबीर ने कहा कि मैं तो नहीं उबा 3 घंटे में। जब इतना धैर्य पैदा हो जाए, गांव के लोग कितने इनोसेंट होते हैं, अच्छे। विधायक जी सचिव को गाली दिए, फिर उसको गाली दे दिए जो सचिव जी का हेल्पर है। तब दुबे जी की भावना भड़की, और इतने इमोशनल है कि जब भगाए जा रहे हैं, कह रहे कटहलवा मांग ले कटहलवा। ये सब एक ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण कार्यशाली। तुम्हें ऐसे लिखने का मैटर मिल जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, विलेज गवर्नमेंट, उससे अच्छा तुम कहां समझोगे। एक तो अर्बन गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती है, एक पंचायत लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट पढ़ने का समझने का कितनी बढ़िया सीरीज बना दी। जो पढ़ते हो अगर वो अप्लाई नहीं कर सकते तो पढ़ाई बेकार जा रही है। जीरो को इतना बुरा मानते हैं इस कंट्री में, कहते हैं जीरो है, पढ़ाई में जीरो है। तो जीरो इतनी बड़ी चीज है, जिसके आगे लगा दो उसकी कीमत बढ़ा देता है। एक के आगे लगाओ 10, 100, 1000 बढ़ती जा रही। जीरो मतलब पूर्ण। हिस्ट्री पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, आज तक दुनिया में 5 ऐसे देशों का नाम बताओ जिस पर किसी ने कभी हमला ही नहीं किया। देश थोड़ी है अंटार्कटिका, नहीं, नेपाल पर हमला हुआ है, नेपाल पर हमला हुआ, भूटान पर भी हुआ, भूटान पे कब्जा हुआ। इजराइल देश ही नहीं है, मंगोलिया पे कभी हमला नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्यों? कुछ पाने को है ही नहीं। वो बेगरी, भारत में कितना बड़ा कर्ज है, भिखारी, उस पर मूवी बना दी रेड लाइट। मुद्दे उठाओ। स्त्री की दशा अगर तुम्हें जाननी है प्रेजेंट भारत में, लज्जा मूवी है। एक और अर्बन हाई प्रोफाइल महिला वैदेही, फिर एक मिडिल क्लास की महिला, फिर लोअर मिडिल क्लास की महिला, फिर गांव की महिला, चारों का चित्रण है उस मूवी में। मतलब तुम उस मूवी को देख लो, तुम एक शानदार एस्से लिख सकते हो 21वीं शताब्दी में भारत में स्त्री की दशा। कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, काम करो सिर्फ कोचिंग के सहारे। कोचिंग बहुत अच्छा काम कर रही है, तुम्हें पढ़ा रही है। कोचिंग का सबसे बड़ा काम है ये है कि 3 घंटा पर डे तुम्हारा वो जो सिलेबस है उसको टुकड़े टुकड़े में तुमको पूरा करा दे रही है। अब तुम जब पाकिस्तान की नीति बनाओगे आईएएस बनकर, तुमसे प्रधानमंत्री पूछेगा क्या वर्मा साहब पाकिस्तान हमला करे? अरे बोले नहीं साहब, नंगे साहब। और नंगे से अगर तुम सड़क पे लड़के कपड़ा पहन के, तुम्हारा कपड़ा फाड़ डालेगा, तुमको भी नंगा कर देगा। और पहले हमला करोगे पूरी दुनिया कहेगी बताओ नंगे को मार रहे थे। बताओ अगर सड़क पे कोई नंगा जा रहा तुम उसको मारो तो तुमको सिंपैथी नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी। पूरी दुनिया उसकी तरफ खड़ी हो जाएगी। यह एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ब्राह्मण, जैन, बुद्ध टेंशन पैदा कर रहे थे, अशोक ने धम्म चलाया। हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी टेंशन पैदा कर रहे थे, अकबर ने दीन इलाही चलाई। आज भी समाज में टेंशन है। देखो कितना तनाव है, हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, कितना तनाव है। वो तनाव तो होगा ही। 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या हो गई। अब वो 545 लोगों को सुकून से राज करना है, नहीं तो ये 1 अरब 50 करोड़ पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट कि हमको नौकरी चाहिए।